Hello students, welcome to online classes. Students, today we shall read our fifth chapter from the book of Social Science, Social and Political Life, book number 3rd for class 8th. 8वीं कक्षा की जो बुक है आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें चैप्टर नंबर 5th आज हम रीड करेंगे. उसका 3rd पार्ट चलेगा हमारा. इसके पहले हमने 2 पार्ट्स में इसको रीड किया है, तो स्टार्ट करते हैं इसके अगले पार्ट की ओर. चैप्टर नंबर 5th, जुडिशरी, न्यायपालिका. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5th जुडिशरी निकालेंगे और इसका हमने इंट्रो देख लिया था और उसके बाद में ये जो रोल है जुडिशरी के उसके बारे में हमने रीड किया था. उसके जो वर्क्स है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में हमने रीड किया था. तो इसमें हमारा जो था फर्स्ट नंबर का था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसके रोल में, कि जिसमें विवादों का निपटारा करता है एक जुडिशरी, एक न्यायपालिका. जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा करता है. अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कानून की रक्षा करना और जो मौलिक अधिकार है उनका क्रियान्वयन करना. ये सारे जो वर्क थे ये हमने रीड किए थे. और आज की क्लास में हम जो है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 56 पे यहाँ पर देखेंगे. ये जो हमारा टॉपिक है आज का वो है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि एक जो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इमेजिन, कल्पना कीजिए, अ सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति के बारे में, इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन, कि जिसमें एक बहुत ही ताकतवर जो नेता है, पावरफुल जो पॉलिटिशियन है, हैज एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, कि जिसने एक आपके परिवार की जो जमीन है, जो लैंड है, उसको एनक्रोच कर लिया है, यानी जबरदस्ती उस पर अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया है. विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम, और ऐसे ही और आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं कि जहां पर द पॉलिटिशियन हैज द पावर, कि जहां पर एक पॉलिटिशियन को, एक नेता को एक पावर होती है टू अपॉइंट, नियुक्त करने की, एंड डिसमिस, या उसको हटाने की, एक जज को फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से. यानी कि हम एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं जहां पर जो एक पॉलिटिशियन होता है, जो एक नेता होता है, राजनेता होता है, वो किसी भी जज को या तो अपॉइंट कर सकता है, करवा सकता है, या फिर उसको उसके ऑफिस से, उसके कार्यालय से डिसमिस भी कर सकता है. व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, और जब आप इस केस को, इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं, तो द जज इज क्लियरली पार्शल टू द पॉलिटिशियन, तो जज भी, वहां का जो जज भी है, वहां का जो न्यायाधीश है, वो भी उस नेता की ही हिमायत करता दिखाई देता है, या उस नेता का ही पक्ष लेता हुआ दिखाई देता है. द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज, कि जो कंट्रोल, जो नियंत्रण जो राजनेता है वो रखते हैं किसके ऊपर, जजेस के ऊपर, न्यायाधीशों के ऊपर. डज नॉट अलाउ फॉर द जज, वो जज को अलाउ नहीं करते हैं. इट मीन्स वो जज जो है उससे जो फैसले हैं, इंडिपेंडेंट जो डिसीजंस है, जो स्वतंत्र जो फैसले हैं, स्वतंत्र जो न्याय है, वो कर नहीं पाते हैं. कि जो कंट्रोल होता है राजनेताओं का जजेस के ऊपर, उसके कारण से जो जजेस हैं वो स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं. दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ये जो लैक है, ये जो कमी है इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की, वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन. दिस लैक, ये जो अभाव है ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का, वुड फोर्स द जज, ये जज को बाध्य कर देगा, मजबूर कर देगा, टू मेक ऑल जजमेंट्स, जो सारे जजमेंट, जो निर्णय हैं, जो फैसले हैं, उनको सुनाने के लिए, इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन, उस पॉलिटिशियन के फेवर में, उस पॉलिटिशियन के, उस राजनेता के पक्ष में सुनाने के लिए सारे फैसले उस जज को मजबूर कर देगा.
Although we often hear, यद्यपि हम अक्सर सुनते हैं of rich and powerful people कि जो अमीर और जो ताकतवर जो लोग होते हैं इन इंडिया भारत के बारे में, trying to influence कि वो कोशिश करते हैं प्रभावित करने की the judicial process कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको उसमें दखलंदाजी या फिर उसको प्रभावित करने का प्रयास किया है। किसने? जो रिच और जो पावरफुल पीपल होते हैं उन लोगों ने। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय जो संविधान है ये प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती है उनसे रक्षा करने की कोशिश करता है। कौन करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और इसीलिए क्या है कि हमारे संविधान में जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उसको पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, इंडिपेंडेंस रखा गया है। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए कि ऑल्दो यद्यपि वी ऑफन हियर, हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि जो रिच अमीर और जो पावरफुल पीपल होते हैं, जो शक्तिशाली जो ताकतवर लोग होते हैं भारत के अंदर, वो क्या करते हैं? अक्सर कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की द जुडिशियल प्रोसेस की ये जो सारी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि जो भारतीय संविधान है वो इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती है उनसे उसकी रक्षा करने की रक्षा करता है। किस प्रकार से? बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करके, कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता जो हमारा संविधान देता है उसके माध्यम से देता है, उसके माध्यम से जो न्यायपालिका है वो हमारी जो संविधान है उसकी रक्षा करता है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस कि एक पहलू जो है इस स्वतंत्रता का, इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो शक्तियों का बंटवारा है। कि इस स्वतंत्रता का जो एक पहलू है वो शक्तियों का बंटवारा है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा है। दिस ये है एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, जैसे कि आपने चैप्टर फर्स्ट में रीड किया था, इज अ की फीचर, ये एक बुनियादी पहलू है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। What this means here is कि इसका यहाँ पर मतलब क्या है? That other branches of government कि सरकार की जो दूसरी ब्रांचेज हैं, जो दूसरी शाखाएं हैं, the legislature and executive. What is this means? इसका मतलब यह है कि that the other branches of the government, सरकार की जो दूसरी ब्रांचेज हैं, सरकार की जो दूसरी शाखाएं हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका या फिर विधायिका और कार्यपालिका, कैन नॉट इंटरफेयर, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका के कार्य में। दिस द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट कि जो कोर्ट्स होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, वो सरकार के अधीन नहीं है। एंड नॉट एक्ट एंड देयर बिहाफ, और ना ही वो सरकार की ओर से काम करते हैं। कि कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो कोर्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के अधीन नहीं होते हैं। एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और ना ही वो उनके बिहाफ पर या उनके लिए काम करते हैं। जो जुडिशरी होता है, जो न्यायपालिका होती है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, कि ये जो शक्तियों का बंटवारा था, ये जो शक्तियों के बंटवारों को दुरुस्त रखने के लिए, यह शक्तियों का जो बंटवारा था वो अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए इट इज ऑल्सो क्रूशियल कि ये भी महत्वपूर्ण है दैट ऑल जजेस की सारे जो जजेस हैं, सारे जो न्यायाधीश है इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट की उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के, आर अपॉइंटेड, उनकी नियुक्ति की जाए विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम द
फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार की ये जो अदर ब्रांचेस हैं, जो दूसरी शाखाएं हैं, उनके बिना इंटरफेरेंस के, बिना हस्तक्षेप के जो उच्च न्यायालय हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, और एक बार नियुक्त किए जाने के बाद, वंस अपॉइंटेड एक बार नियुक्त कर दिए जाने के बाद टू दिस ऑफिस यानी न्याय विभाग में, तो इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है टू रिमूव अ जज, किसी जज को हटाना। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही है, दैट अलाउज द कोर्ट्स, कि जो कोर्ट्स को अलाउ करता है, यानी कोर्ट्स को अनुमति देता है, टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन ensuring दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, कि ये इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही है जो कि कोर्ट्स को ये अनुमति देता है, उनको अलाउ करता है, प्ले ए सेंट्रल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की, इन एंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर, कि पावर का कहीं उनकी सत्ता का या शक्ति का, कोई ताकत का गलत फायदा तो नहीं उठा रही है, बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कि जो व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका है, जो यानी कि जो विधायिका और जो कार्यपालिका है, कि इनके द्वारा जो पावर है, उनकी जो सत्ता है, उसका गलत फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। इट इज ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल, और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है इन प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करने में, द फंडामेंटल राइट्स, की जो मौलिक अधिकार है, ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के, कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने में भी जो जुडिशरी होता है वो अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज क्योंकि एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स, कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, इफ दे बिलीव, यदि उनको लगता है दैट देयर राइट्स, कि उनके जो अधिकार हैं, हैव बीन वायोलेटेड, कि यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उनके अधिकारों का वायोलेटेड किया गया है, यानी उल्लंघन किया गया है, उनके अधिकार को छीना गया है, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। तो ये था हमारा कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, की स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि भारत में, इंडिया में जो कोर्ट्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी संरचना कैसी है। इस टॉपिक को हम अगली क्लास में रीड करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जैसे अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।